ये इंग्लिश का चौथा सेट है। इनसे पहले हम 3 गो सेट की तैयारी कर चुके हैं, देख चुके हैं। इसको भी थोड़ा इसका प्रश्न जो है और उसका जो आंसर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, समझे। और अब चाहे तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि ये दिमाग में चला जाए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, योर सिस्टर हैड बॉट द ग्रामर बुक। इसका अर्थ होता है आपकी बहन ग्रामर की किताब खरीदी है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा बी। इसका बता दिए, लास्ट वाला जो रहता है ना वो चलाता है शुरू में। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो लास्ट वाला रहता है ये चलाता है शुरू में। द ग्रामर बुक आ जाएगा शुरू में, तो शुरू में यही ना आया है, तो ये सही होगा। और वैसे भी पढ़ना चाहते हैं तो इसका होगा द ग्रामर बुक हैड बीन बॉट बाय योर सिस्टर, यानी आपकी बहन के द्वारा ग्रामर का किताब खरीदा गया है। बात दोनों एक है, लेकिन एगो तो दूसर तरीका से कहा। इसमें कहा आपकी बहन ग्रामर की किताब खरीदी है, इसमें वही बात को बोल रहा है घुमा के कि आपके बहन के द्वारा ग्रामर की किताब खरीदी गई है। समझा कि नहीं। इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी लगभग ऐसा ही होता है। He asked me when will the baby sleep। उसने मुझसे पूछा बच्चा कब सोएगा। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही आस्क बदल जाएगा वांट्स में। ही वांट्स टू नो, वह जानना चाहता है व्हेन द बेबी विल स्लीप, यानी बच्चा कब सोएगा। यही इसका इनडायरेक्ट नरेशन है, सी ऑप्शन होगा इसका सही। द एंटोनिम ऑफ डिमोट, क्या ना ये सब थोड़ा हल्का है, ये सब थोड़ा हार्ड है क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो इनका क्या है, एंटोनिम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीतार्थक, विलोम, प्रतिलोम, समझ गए ना। तो डिमोट का एंटोनिम क्या होगा, प्रोमोट। किसी चीज का जब आप प्रचार करते हैं ना तो उसको कहा जाता है प्रोमोट करना। ठीक है, जितना भी कंपनी वाला सब है अपने प्रोडक्ट का क्या करता है, प्रोमोट करता है, प्रचार करता है। जैसे हम भी अब थोड़ा प्रोमोट करेंगे अपने आप को और अपने कोचिंग को भी। हमारा प्रोमोट करे में ढवा ना लगता, सीतामढ़ी तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि पेंटिंग के ढवा बहुत बचता है। एक बार 30,000, 40,000, 20,000 बच जाता है अपने से पेंटिंग कर भी तक। और अड़िया के पेंटिंग करावे में खाली 30-35,000 से ज्यादा 40,000 के करीब में जाते रह, बल दूर हम अपने से कर लेंगे समय निकाल के। समझे, देखा लगे इसमें पैसा नहीं, बहुत पैसा है, हम नहीं करते, हमको करने का मन नहीं है। खाली कांता विल खाली स्थान यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। आप सीतामढ़ी जेबे करबे, सीतामढ़ी में देखो ऐसा पेंटिंग गजब कैले रही है, समय थोड़ा लगे छै लेकिन बहुत गजब गजब पेंटिंग कैले रही है। हर जगह एडवर्टाइजमेंट होगा, हर जगह प्रचार होगा हर चीज का। कांता विल खाली स्थान यू इफ यू डोंट रीच इन टाइम। कांता विल स्कोल्ड इसमें होगा। डिमोट का एंटोनिम समझ गए ना, प्रोमोट होगा। कांता विल स्कोल्ड होगा इसमें, ये ऑप्शन होगा, हटाओ इसको, ये समझ में भी नहीं आएगा और ये आएगा भी नहीं, उम्मीद नहीं है इससे। ही गेव खाली स्थान सजेशंस, ही गेव सॉलिड सजेशन, यानी कोई आपको बहुत अच्छा सलाह देता है, सुझाव देता है, उसी को कहते हैं सॉलिड सजेशन। तो ये होगा ही गेव सॉलिड सजेशन, जो कोई अच्छा सलाह देता है उसको कहा जाता है। आई खाली स्थान फिनिश्ड इट। देखो V2 है, फिनिश्ड V2 है, तो इसके पहले V2 V3 दोनों का काम करता है। वर्ब से पता चलता है, हैव लगा है ना, तो हैव के बाद या हैज के बाद जो वर्ब होता है वो क्या रहता है, V3 रहता है। तो इसमें V3 बन जाएगा आई हैवंट फिनिश्ड इट, यानी मैंने इसे पूरा नहीं किया है अभी तक, अधूरा है कोई काम, उसी को कहा जाता है। इसमें चलो हटाओ, वर्ब पढ़ेगा तो ये सब पता चल जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी इन चारों में जो सेंटेंस सही है उसको चुनना है। आई ड छोड़ दिया है, फिर इसमें आई डिड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम जल्दी पूरा किया, चाहे मैंने अपना काम जल्दी किया, ये सही ऑप्शन होगा इसका। प्रकाश खाली स्थान एट होम फॉर एन आवर बट जया कुड नॉट रीच ऑन टाइम। प्रकाश हैव बीन वेटिंग, यानी प्रकाश जो है अपने घर पर इंतजार करता रहा, बट लेकिन जया जो है 1 घंटा तक इंतजार किया, लेकिन जया है नहीं पहुंची, समय पर नहीं पहुंची। इसमें ये भराएगा प्रकाश हैड बीन वेटिंग,
देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज, खाली स्थान द रिवर, मतलब कह रहा है और इसमें प्रीपोजिशन चुनना है तो ये लॉन्ग भराएगा, यानी नदी के किनारे जो है खूबसूरत नारियल का पेड़ सब है। केरल सब में ही रहता है, समझे, तमिलनाडु में भी रहता है, तो ये लॉन्ग होगा। देयर आर ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर, रिवर आतु ना तो ये लॉन्ग भरत, समझ गए, ये सब चांस है प्रीपोजिशन वाला आबे के। इज डैट कप हिज, क्या यह प्याला उसका है, इज डैट कप हिज भराएगा इसमें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, खाली स्थान द म्यूजियम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम लोग आगे देख रहे हैं, टू विजिट द म्यूजियम, विजिटिंग नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा इसका, इसमें गलत ऑप्शन चेक किया हुआ है। ही सेड, उसने कहा, डैट कि रवीना हैड ए कार, रवीना के पास एक कार है। इसका डायरेक्ट नरेशन चुनना है, तो इसका डायरेक्ट नरेशन होगा ही सेड, सेड के बाद लगा है इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड दैट रवीना हैज ए कार, उसने कहा कि रवीना के पास एक गाड़ी है। बताओ, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन चारों में जिसका भी स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। तो ये ए का स्पेलिंग सही है, GRIEVANC, ग्रीवेंस। ही वांटेड दिस अरेंजमेंट इन, खाली स्थान ब्लैक एंड व्हाइट, पिंक एंड ग्रीन, रेड एंड व्हाइट, येलो एंड रेड एंड येलो, इसमें तो कोई सा भी ऑप्शन सही हो सकता है। He wanted this arrangement in black and white, डी ऑप्शन सही होगा, मतलब वो सीधा साधा सिंपल में क्या चाह, व्यवस्था करना चाहा किसी चीज का। He always speaks, ये आपके लिए आसान है, speaks के बाद होगा द, ध्यान रहेगा नहीं, हल्का भी लगता है दिमाग में चला जाएगा आराम से। He always speaks the truth, वह हमेशा सत्य बोलता है, ठीक, वह हमेशा सत्य बोलता है, स्पीक द ट्रूथ होगा, द भराएगा इसमें। वी मस्ट लॉक, हम लोगों को अवश्य ही ताला लगा देना चाहिए डोर पर, यानी दरवाजे पर। वी मस्ट लॉक द डोर्स, खाली स्थान, मस्टंट भी लगाना चाहिए कि नहीं, तो इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। कहता है वी मस्ट लॉक द डोर्स, मस्टंट भी, मस्ट है ना, तो मस्ट के बाद मसंट रहेगा, तो ये में नॉट नहीं लगा रहता है तो लग जाता है, लगा रहता है तो हट जाता है क्वेश्चन टैग में, हम ये भी दिखा देंगे, ग्रामर में कोशिश करेंगे। वी मस्ट लॉक द डोर, मसंट भी भराएगा, ठीक है, मस्ट वाला है नहीं, तो मस्ट वाला देखेंगे, मसंट दे नहीं, मस कुडंट भी नहीं होगा, तो दोनों होबे नहीं करेगा, एगो ए में से और ए में से हो सकता है, तो ए में से दे होगा नहीं क्योंकि यहाँ वी है, तो यहाँ वी वाला भरेंगे, मसंट भी, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिजिकली एक्टिविटी इज बेनिफिशियल, खाली स्थान फॉर हेल्थ, फिजिकली एक्टिविटी जो होता है ना, शरीर से यदि आप काम धाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे किसी चीज का काम करते हैं, शरीर का प्रयोग करते हैं, तो शरीर क्या रहता है, ठीक रहता है। जैसे पहले के आदमी खेती बाड़ी में किसका प्रयोग करता था, शरीर का, तो इसलिए शरीर हमेशा क्या रहता था, ठीक रहता था, खाता भी जाता था, पचता भी जाता था, अब पच भी जाता, काम करे वाला आदमी ज्यादा खाई छे, पचाइयो ले छे, पचो जाए छे, बैठ के जरा भी देखिए एक बार खा तो भूखे नहीं लगते, तो प्रॉब्लम होता है। 4 भराएगा इसमें। दे फॉरगोट टू टेक, खाली स्थान प्रिंट आउट्स, दे फॉरगोट टू टेक देयर प्रिंट आउट्स, प्रिंट आउट जानते हैं, जब आप किसी चीज की फोटो कॉपी कराने वराने जाते हैं तो प्रिंट निकलवाते हैं, उसी को आ जाते, तो देयर होगा, दे है तो देयर भराएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है, तो आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूँ, से इसका करने का मतलब, ये ऑप्शन इसका सही होगा, पता नहीं इसमें समझ में आएगा अभी कि नहीं, फिर भी देखिए, ध्यान रहे परीक्षा में कुछ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वाइडली, वाइडली माने होता है चौड़ा, चौड़ा का एंटोनिम उल्टा होता है क्या, एंटोनिम है ना, तो गलत चेक दिया हुआ है, वाइडली का एंटोनिम होगा नैरोली, समझे, बी ऑप्शन होगा। वाइड माने होता है चौड़ा और नैरो माने होता है संकरा, जो रास्ता चौड़ा रहता है उसको कहते हैं वाइड, और संकरा रहता है पतली गली उली, उसको कहते हैं नैरो।
तो ये ऑप्शन तो ये होगा नहीं, ये गलत छिपा गया है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वाइडली। वाइडली का एंटोनिम क्या होगा? नैरोली। ध्यान रहेगा ना इतना, ये सब परीक्षा में एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव है। वाइडली के उल्टा नैरोली। रही हो सकता है, रहबो करेगा। दिस इज माई बुक एंड दिस इज माई बुक एंड दैट इज खाली स्थान योर्स। यानी यह मेरा किताब है और वह तुम्हारा। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स होगा। देख, अगर अंत में योर्स माई वाला ये सब रहते तो माई के माइन हो छै और योर के योर्स हो छै। अंत में एस वाला देखिए, ठीक हो, एम एस नहीं लगल एको गो, अंत में ऐसा भरे के रहते तो एस वाला देखिए। खाली स्थान ही लर्न कथी सीखा, खाली स्थान ही लर्न टू यूज इट एट हैज होगा। क्या उसने अभी तक इसका इस्तेमाल करना नहीं सीखा है? नहीं। क्या उसने इसका अभी तक इस्तेमाल करना सीखा है? सो होगा इसका अर्थ, हटाओ इसको। चूज द ऑड वन आउट, यानी इन चारों में जो अलग है उसको चुनना है। तो आई माने आंख होता है, नोज माने कान होता है, हैंड माने हाथ होता है, ईयर माने कान होता है। इन चारों में कौन सी आपको अलग लग रहा है? हाथ, क्योंकि देख रहा है आंख, नाक और कान तीनों मुंह में रहता है, मुंह में नहीं, गर्दन से ऊपरी फेस वाला पार्ट है ये। और हैंड क्या है? इनसे अलग है, तो हैंड बनाएगा इसमें। When it is cold outside, you should wear a scarf. जब बाहर ठंडा हो तो तुमको पहनना चाहिए, आपको पहनना चाहिए कौन चीज? स्कार्फ। हटाओ इसको। It is a bit further. It is a bit further यानी थोड़ा आगे है। It is a bit further का थोड़ा आगे, फर्दर बढ़ाएगा, हटाओ इसको। There are a खाली स्थान एक्स इन द बास्केट। देयर आर ए के बाद फ्यू रहता है, ठीक है, गिनने वाला चीज है ना, एक अंडा गिनने वाला चीज है ना, तो गिनने वाला चीज में फ्यू भराएगा। देयर आर ए फ्यू। चलो, खाली स्थान वी गो टू द मूवी टूडे। शैल वी गो टू द मूवी टूडे, क्या हम लोगों को सिनेमा देखने जाना चाहिए आज? शो करा है तो इस सेल भराएगा, इसमें वी रहेगा ना, तो ये सब फ्यूचर टेंस से आ रहा है, तो वी रहेगा तो इसके पीछे चाहे आगे क्या भराता है? शैल भराता है। और यू रहता तो विल भराता, ही रहता तो भी विल भराता, आई रहे चाहे वी रहे तो इसके साथ भराता है सेल। ध्यान रखना इसका। आई एम गोइंग टू वेट, खाली स्थान इट स्टॉप्स रेनिंग। आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप्स रेनिंग, यानी मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती, तो ये टिल भराएगा, बी ऑप्शन सही होगा। देयर आर, जा बुलाइए गया है। देयर खाली स्थान मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो देयर के बाद आर भराता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी देयर आए कहीं भी तो क्या भराइएगा? आर लगा दीजिएगा, ज्यादा चांस इसी का रहता है। इज भी लगता है लेकिन वो सिंगुलर रहता है, तो इसमें कला की सिंगुलर नहीं है। मेनी स्टूडेंट यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट, तार भराएगा, ये ऑप्शन इसका सही होगा। दे वांटेड टू विन, दे वर्कड हार्ड, ये दो गो वाक्य है, एगो ई एगो ई, ये दोनों को जोड़ करके बनाया गया है एगो वाक्य, तो कौन सही होगा इसमें? सही होगा दे वर्कड हार्ड टू विन, यानी वे लोग जीतने के लिए बहुत ज्यादा क्या किए? मेहनत किए, कठिन मेहनत किए। ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स इज कॉल्ड प्लम्बर, माने आदमी जो क्या करता है? फिट करता है और रिपेयरिंग करता है, कौन सी का? पाइप का। पाइप जानता है, मकान उकान पाइप लगे लाइन उनके, तो ओकरा कथी कहे छै? प्लम्बर। आई डोंट खाली स्थान माई न्यू साइंस टीचर, इसमें आई डोंट गेट ओवर होगा, इसमें आई डोंट गेट ओवर माई न्यू साइंस टीचर। लूज हार्ट यानी दिल छोटा करना, फिर इसका अर्थ हो रहा है। लूज हार्ट का अर्थ क्या होता है? बिकम डिस्करेज्ड, यानी हिम्मत टूट जाना, उसी को कहते हैं लूज हार्ट यानी बिकम डिस्करेज्ड। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये सब तो छोड़िएगा नहीं। इलिसिट का सही स्पेलिंग क्या होता है? ILLICIT, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ये। वी लेबर हार्ड सो डैट वी खाली स्थान पास, यानी हम लोग बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि
हम लोग क्या कर सके, वी कैन पास, कैन तो दिया नहीं है तो वी में तो होगा नहीं संभावना, वी विल पास। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर देंगे, पास करेंगे। चल रहा, नो सूनर डिड द रग सी द पुलिस देन ही डिसअपियर्ड। तो छोड़ो, हार्ड है इसको। वी वॉकड होम, खाली स्थान द पार्क, यानी हम लोग घर पर गए किसके माध्यम से, पार्क के माध्यम से। वी वॉक होम थ्रू द पार्क, यानी हम लोग पार्क के बगल से घर पर गए। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का सिनोनिम होता है इंटरनेशनली, समझे। डेलिबरेटली का सिनोनिम होता है यानी पर्यायवाची इंटरनेशनली। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी जानते हैं ना, किसी को हंसाते हैं बातों से चाहे किसी चीज से, कॉमेडी से उसको कहा जाता है। तो कॉमेडी का एंटोनिम क्या होता है, ट्रेजेडी, समझे। जिसका अंत हंसते हुए हो उसको कहते हैं कॉमेडी, और बहुत खराब हो तो उसको कहते हैं ट्रेजेडी। आई हैव नॉट, खाली स्थान, रीडिंग द बुक। देखो ई हैव लगा है चाहे नॉट लगा है, तो इसके बाद क्या करेंगे, भी थ्री चुनेंगे। तो भी थ्री को नहीं तो है नहीं, ये तो V4 है। ING वाला क्या होता है, V4। हैव के बाद तो विल लगता नहीं, तो ये भी छटा जाएगा, ये भी छट जाएगा। ये तो V1 है, V3 को यही होगा। ये V2 भी और V3 भी है, इससे पहले भी आया था, उसमें समझाए थे हल्का। ये अकेले रहता ना इसके बाद तो ये V2 बन जाता, लेकिन हैव लगा है तो ये V3 है, समझिए। आई हैव नॉट फिनिश्ड रीडिंग द बुक, यानी मैंने किताब पढ़ना पूरा नहीं किया है। चलो इसको दो। द थीप एंड द आई विटनेस, खाली स्थान, हैव एस्केप्ड, यानी चोर जो है और जिसने आंखों से देखा वो क्या किया, भाग गया है। द थीप एंड द आई विटनेस हैव एस्केप्ड। ही डाइड, यानी वह मर गया, खाली स्थान, मलेरिया। देखो तो बीमारी से मरता है ना तो ऑफ लगता है, समझे। तो ही डाइड ऑफ, डाइड के बाद क्या लगेगा, डाई के बाद ऑफ लगता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। बात खत्म, फ्रेजल वर्ब है, उतना ज्यादा सोचना जरूरी नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, खाली स्थान, डॉग्स, बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। इसमें कोई आर्टिकल नहीं भराएगा। ये कह रहा है मुझे कुत्ते पसंद नहीं है लेकिन मैं अपने भाई के कुत्ते पसंद करता हूँ, अच्छा लगे छे, पोसवा कुत्ता होते, कोई आर्टिकल नहीं भराएगा। नए नए नदा। He was born with a silver spoon in his mouth. Choose the correct meaning of the underlined phrase. Underline यही है ना, born with a silver spoon, इसके नीचे लाइन खींच दिया गया, इसको कहते हैं अंडरलाइन। क्या उसका जन्म हुआ था, कोई बहुत धनिक फैमिली में ना जन्म ले लेता है, उसको कहते हैं मुंह में चांदी की चम्मच लेकर जन्म लेना, समझे, यानी अगाड़िए से धनिक। एक होता है जो मेहनत से होता है। बैटरी डाउन है बाली, वो लगाइए ना छी, पलक नहीं लगाया। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना का अर्थ होता है धनिक परिवार में जन्म लेना, समझे। तो ही वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, इसका सही ऑप्शन होगा टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, यानी धनिक परिवार में जन्म लेना। वन हु नोज टू लैंग्वेज इज, खाली स्थान, बाइलिंगुअल, मतलब जो दो भाषा जानता है, दो भाषा जानता है, उसे क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत आसान है। वन हु नोज टू लैंग्वेज, यानी ऐसा आदमी जो दो भाषा जानता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। हम क्या भाषा जाने से मालूम हो तो धीरे धीरे विचार के लिए सब याद कर लो। एगो तो देहाती सब के अबे करे, हिंदी अबे करे, मैथिली जानते हैं, उर्दू जानते हैं, मराठी जानते हैं, हल्का सा तो भूल गए हैं, मुंबई में रहे के कारण, मुंबई में रहे के कारण शिक्षा के लिए तो सब क्या, इंग्लिश जानते हैं, क्या भाषा हो, हिंदी, उर्दू और ना भोजपुरियो जाने छी, बाप रे बोल सके छी, का हाल बा ऐसा नहीं ना बोला जाए छी। तो
हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, इंग्लिश, 5 गो तो ऐसा सोकर भाषा। तू सब कई भाषा जानी छे? कई भाषा जानी चाहिए? 2 गो। एगो देहाती, देहाती तो लोकल भाषा है अपने के। एगो हिंदी, भोजपुरी, एगो इंग्लिश। हाँ झूठ बोलबे तो है ना 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 मिलता सीखबे तब ना जानबे। चल हाँ ए मछली में काय गो जानवर है, बहुत जानवर है। एगो मेढक, एगो मेढक के दादा, एगो मेढक के नाना, एगो मेढक के बेटा, एगो मेढक के बेटी, एगो मेढक के अथी चाचा चाची सब जोड़ दिए। एगो और कौन हिंदी जानी छे और कौन जानी छे? तनका मनका गाना सुन छे तो भोजपुरी जान गेल। बिहारी कौन भाषा हो छे? देख इधर चलो। वन हु नोज 2 लैंग्वेज है, जो 2 गो भाषा जानता है उसे क्या कहते हैं? बाई लिंगुअल। हम बहुत कुछ भी सर गए जितना चल देख इधर देख इतना जानकारी सब रही, सब सत्यानाश हो गई। अब फिर तैयारी कर भी आप तनका दिन सब रिकवर करेंगे। डू यू खाली स्थान वर्क नेक्स्ट वीकेंड, यानी डू यू हैव टू होगा, समझे? क्या आपको अगले सप्ताह काम करना है? चुप है यही में ना, ये तनका देर के बाद बोलो। चलो डू यू हैव टू वर्क नेक्स्ट वीकेंड यानी क्या? हटाओ इसको। इफ आई मेक ए मिस्टेक द टीचर खाली स्थान मी, अगर मैं गलती करूंगा तो टीचर क्या करेंगे? मुझे सजा देंगे, तो विल पनिश होगा। इफ आई मेक ए मिस्टेक द टीचर विल पनिश मी। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली, मैंने जल्दी ही पार्टी छोड़ दिया। खाली स्थान आई डिड नॉट फील वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, समझे? आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली बिकॉज आई डिडंट फील वेल। देख हमारा पार्टी वार्टी में कोनो फंक्शन में जाना हमारा ना अच्छा लगे, समझ ले। वहां जाके बोर होइत रहो, वो अच्छे न लगतो। हाँ झूठ बोले के एगो औरो अच्छा लगे ना। हमरा जितना पर्व त्योहार सब में उदास रहल छी ज्यादा, ते लेल हमरा ना अच्छा लगत रहे छी। हालांकि चुप खाली चल अब ऐसा ना है, अब कहीं भी ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, लेकिन स्टेज पर जाना ना बड़ा खराब बोलने की क्षमता नहीं है 10 आदमी के सामने, उससे तो डर लगता है। अब 5 आदमी के सामने बोलना रहेगा तो कैसे बोलेगा? विद्यार्थी क्या विद्यार्थी है तुम लोग? 10 आदमी के बीच बोल नहीं सकते हैं तो विद्यार्थी क्या है? पढ़ा लिखा आदमी का काम बोलेगा बोलते हैं, लेकिन और वो भी जो पढ़े लिखे नहीं है, पुरानी आदमी है जिसको उतना जानकारी नहीं, उसके सामने बोलने से डरता है। थोड़ी के उल्टे जमाना हो गया। आप लोग किन से डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्यों डरेंगे? हमको 10 आदमी के सामने बोलना रहेगा स्टेज पर तो नहीं बोल सकते हैं। अब ऐसे तो बोल ही नहीं सकता है कभी। गेस्ट के आगू में कच्ची गेस्ट क्या है? वो आदमी है, उसको क्या समझता है तुम? अब तो तुम्हें कमी है ना, सुधार करो। चुप है, देख इधर कुछ नहीं, वो डर दूर कीजिए अपने आप से। अब 10 आदमी के सामने बोल नहीं सकते हैं तो क्या आदमी है? कल आपके साथ कुछ जब बोलना जरूरी पड़ेगा तो नहीं बोलेगा तो क्या होगा? क्यों नहीं बोलेंगे? देखो इधर, आई वर्कड हार्ड आई सैट डाउन फॉर ए रेस्ट, मैंने बहुत कठिन मेहनत की और थक करके क्या हुआ? आराम के लिए बैठ गया। इस दोनों का कॉम्बिनेशन चुनना है तो इसका कॉम्बिनेशन होगा वर्किंग हार्ड आई सैट डाउन फॉर ए रेस्ट, मतलब बहुत काम करके मैं क्या किया? आराम के लिए बैठ गया नीचे। हटाओ इसको, चलो। आई एम खाली स्थान टू द टॉक शो, आई एम लिसनिंग यानी मैं सुन रहा हूँ टॉक शो को, समझे? रेडियो पर जो आता है, टीवी पर जो आता है टॉक शो, उसी को सुन रहा हूँ। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। दे वेयर ऑलरेडी एट द स्टेशन वी अराइव्ड, इसका यही ऑप्शन है। एक बात कहे, पिछले साल बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन हम देखे थे ना, और बारी तनका लग रहा है कि पिछले साल बहुत आसान क्वेश्चन दिले रहा है। क्वेश्चन हम वहां से देखते ही आए, पूरा रास्ता क्वेश्चन पढ़ लिए। लास्ट एग्जाम न रहा है,
इंग्लिश हाँ देख। ऐसा लास्ट में ना हो, बीच में धो दिली। चल देखो ईट इंग्लिश लास्ट में था ना, किसके स्थान पर पिछली बार हुई थी? तो किसके साथ आया तो देखो इधर किसके स्थान पर? तू रहा मैली तो रहले ना, तोरे क्वेश्चन चेक किए शायद। इंग्लिश ही ना? हाँ नहीं इंग्लिश। हाँ तोर क्वेश्चन चेक कर लू, पूरा टेम्पल में क्वेश्चन पढ़ते इंग्लिश होम साइंस अंतिम दिना था। देख लो जी, तब 10 नंबर के बने ये हम लास्ट किसी ना किसी का क्वेश्चन पढ़ते हुए आए थे, शायद इसका कि किस। इंग्लिश के तो नंबर 2। देख इधर चुप पर देख इधर ईट, देख ईट के बाद देखे ना कथी, ईट के बाद कथी भराई छै, इज, समझ ले। इज भराती ना तो वाज भराती, तो वाज ते में हो ना, इज है तो इज भराती। इट इज इम्पॉसिबल। चलो व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, डिनर इज एट 8 PM। कौन प्रकार के सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव है। कौन सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है। डायरेक्ट कथन है सीधे कि डिनर कितने बजे है, 8 बजे है। 8 बजे रात के खाना के कहै डिनर, यही से बनल है डाइनिंग रूम। द टीचर खाली स्थान शाउट्स एट अस, द टीचर रेयरली यानी शिक्षक शायद ही कभी हम लोगों पर क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। सो इसका कहने का अर्थ है द टीचर रेयरली होगा इसमें। देयर आर 30 स्टूडेंट्स, हम कहे ना उसको पक्का याद कर लीजिएगा, निकल जाएगा आराम से। चैप्टर और लेखक का नाम उसको नहीं छोड़िएगा, सबसे बड़ा हिम्मत आपका वही है, उससे बड़ा हिम्मत नहीं है, समझे। उसको बनाइएगा, बाकी इसमें से 5-10 नंबर चटका लेवे, आराम से निकल जाएगा। देयर आर 30 स्टूडेंट्स, लेटर उटर बता देंगे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच, हो वाली लेटर तो हमरा अपने लिखे के समय आ गई। हमरा कति लेटर लिखे लाई तब जिस पर लिखवाना है लिखवाइए, लिख देते हैं, बात कर। चल देखो इधर रखे। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 5, सेक्शन 5 के क्लास में कितने स्टूडेंट है। देयर आर 30 स्टूडेंट्स यानी 30 विद्यार्थी हैं। इन ईच सेक्शन यानी प्रत्येक सेक्शन में, ऑफ क्लास 5 यानी 5वीं क्लास में हर एक सेक्शन में कितने विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी है। तो इसमें कह रहा है चुनने के लिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा इसमें 5, समझे, 5 होगा इसमें एडजेक्टिव। चलो इसको संख्यावाचक एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण जिसको हिंदी में पढ़ते हैं। विल ए वाइज मैन बिहेव सो, क्या कोई समझदार आदमी ऐसा व्यवहार कर सकता है। इसका चुना है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होगा इसका वाइज मैन विल बिहेव सो। करा हुए बुद्धिमान आदमी ऐसा व्यवहार करेगा नहीं। स्टूडेंट्स शुड खाली स्थान इन द क्लास ऑन टाइम, स्टूडेंट शुड टर्न आउट इन द क्लास ऑन टाइम यानी इसको चलो इसको हटाओ, बच्चे विद्यार्थी के समय पर क्लास में आना चाहिए, करना चाहिए। हाउ कांट गेट टू चाणक्य होटल, कांट थोड़ी नहीं कैन आई है, चेक दे कहीं टिक लगा दे कहीं। हाउ कैन आई गेट टू चाणक्य होटल मतलब करा है मैं चाणक्य होटल कैसे पहुंच सकता हूं। इसमें आर्टिकल भरने के लिए करा है, तो इसमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखो इधर विवेक रिपेंटेड खाली स्थान व्हाट ही हैड डन, विवेक जो है विवेक रिपेंटेड ओवर व्हाट ही हैड डन, विवेक पछताया अपने उसने जो किया था उस पर, क्या किया, पछताया। विवेक रिपेंटेड ओवर, रिपेंट के बाद कभी वर्ब ओवर, फ्रेजल वर्ब है तो इसको। शी खाली स्थान द मेल लास्ट वीक, शी गोट होगा इसमें, समझे, उसे ईमेल जो है कब मिला, अंतिम गत सप्ताह मिला। शी गोट द मेल लास्ट वीक। 61 से 100 तक ले किताब से हो, 61 से 100 तक ले किताब में से है। इस पर कहते हैं ज्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि इसमें 61 से 100 तक ध्यान दीजिएगा अच्छे से देखने का, समझे। और यही पहले बनाएंगे, और ग्रामर यदि हम पढ़ा देंगे तब कहेंगे ग्रामर बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना दिन में कहा होगा। गांधी जी
अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी पढ़ सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी, इंटर के बाद भी, 10वीं के बाद, जैसे उसको पढ़ाई का आखिर खुल गया पढ़ेगा, और नहीं खुलता है तो नहीं पढ़ता रहता है, उसको क्या किया जा सकता है। का छेका गया ना पढ़वे पढ़वे तो जिंदगी बदल जाता हो, और नहीं पढ़ेगा तो वैसे ही। हम बता देते हैं सीधा खोल के, विद्यार्थी देखो अभी तुम्हारा 10 से 12 वर्ष बर्बाद हुआ है, 6 से 7 वर्ष 8 वर्ष, अगर पढ़े चाहेगा तो एको साल में बहुत आगे विद्यार्थी निकल जाए, बहुत चीज आ जाए। तुम्हारा आगे का जिंदगी जो है 40-50 वर्ष अच्छा तो रहेगा ना, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। स्कूल आना जाना, ट्यूशन आना जाना अलग बात है, और पढ़ाई लिखाई अलग बात है। यदि पढ़ने जाते हैं तो अलग बात है, और खाली टाइम पास करने आने जाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझे। खैर हटाओ, इस पर हम क्या बोले। गांधी जी चीफ वीपन्स वेयर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का सबसे मुख्य हथियार क्या था? सच और अहिंसा, सत्य और अहिंसा जिसको कहा जाता है। गांधी जी कभी किसी से क्या करते थे? झूठ नहीं बोलते थे, और हिंसा नहीं करते थे, मार पीट, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, बिल्कुल एकदम शांति। इसके जैसा आदमी धरती पर हजारों साल में भी जन्म नहीं लेगा। महात्मा गांधी के नहीं देखे? महान आत्मा थे। नामो उसका क्या है? बात बात पर आदमी लड़ाई झगड़ा उखाड़ देता है, वैसा आदमी नहीं थे। हाँ, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गई ललिया कस्तूरबा गांधी से थोड़ा बहुत साथ दिल की अगर पत्नी महात्मा गांधी के, हर जगह हर काम में। चलो क्वेश्चन, पत्नी मिलना नसीब के बात है। अभी तो खाली बोला गए फालतू में, ज्यादा ही नहीं बोलना चाहिए। देखो पहले है ना, पहले आदमी साथ देते रहे हर विपद में। पहल का अथी देखबे ना, लेडीज सबके और जेंट्स सबके एकदम। अभी तो अपन शौक के लिए आदमी जी जिंदगी जाए कहीं। देखो इधर अभी पहले जना रह जाए तो आदमी अब न रही छी। खैर हटाओ। खाली स्थान वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? महात्मा। हमरा ऐसा नहीं बोला है रही छी, न बोले के चाहे ना, हमरा आदत केना पर गेली पुरानिया सब ना बात कर, तू कुछो में बात करते करते एकरा काटे को होती 60 से 61 तक तो हमरा कंट्रोल में रह। 60 से 61 काट दे बिलाता हल्का करते करते तो बिहान परसों हो जाए। 61 से की 61 से 63 काट दे हल्का। वो हमारा पुरानिया सब कारण आदत पड़ गई। पहले पुरानिया सब के बहुत खोजा भी रही, वो पुरानिया सब हमरा से नफरत करते रही। पहला कि वो सब लड़ाई झगड़ा करते बराबर सास पुतों में। हम कहते तोहर अपना में गलती ना हो, खाली एक गोरा में गलती रही है। हर हमेशा राज एक गोरा के रही है, तो समय रह लेता ही यार। खाली स्थान वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन रहा? महात्मा गांधी। समझे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन रहा? महात्मा गांधी। 61 से जो 100 तक का क्वेश्चन है वो आपकी किताब में से है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। समझे? शायद आने वाले समय में आदमी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी आदमी था। अभी आदमी बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है ना। The new role नानू काका gave the narrator was of driver। अपना भगना के जो नयका रोल दिल कई वो अपना जो कुछ दिन कौन सी के रोल दिले रही? ड्राइवर के। The new role नानू काका gave the narrator was of driver। खाली स्थान इज स्वेल्टरिंग, तो यहीं से पकड़ लीजिएगा। जब भी रहेगा स्वेल्टरिंग तो रहेगा मिसिसिपी। समझे? तो मिसिसिपी भरा जाएगा। खैर इसको पूरा पढ़ते हैं। खाली स्थान इज स्वेल्टरिंग with the heat of injustice and oppression। समझे? मिसिसिपी जो है पिघल रहा है, किससे? अन्याय के कारण और दाब के कारण। वहां के आदमी को दबा करके रखा जाता था अमेरिका के। समझे? उसको निग्रोज आदमी के ओकरा कहै छै ब्लैक स्किन और व्हाइट स्किन। अमेरिका में एगो उजला कलर वाला आदमी है, एगो ब्लैक, एगो तो कले दिलू व्हाइट, ओकरे कहै छै उजला, और एगो ब्लैक यानी काला कलर वाला। तो वहां ओकरा रहे नहीं देवे चाहिए, ओकरा कोई अधिकार नहीं दै छै जिए के। एगो ब्लैक। चलो, जैसे तुम लोग देखा था कुछ दिन पहले टेंगे टेंगे वाला,
पैसा नहीं आदमी रही दुनिया वाई जन तो चलो एक लेटा है मारेंगे। चलो देखो इधर, हाँ हमनी सब देखिए गोर है एकदम। अब तोरा लगता है तू गोर नहीं, अब हो जा भाई, हम इनका बुलाए दुनिया जो आया हुआ है। ध्यान देंगे खूब। चलो इधर देखो, देखो which of the following things were not relevant in prehistoric times? Invention of printing technology। अभी जो छपाई खाना है वो प्राचीन समय में नहीं था। आज के समय में बिना छपाई का तुम सोच भी नहीं सकते हो कि दुनिया कैसी होगी। हर चीज छपाई से चलता है। जैसे तुम ये पर्दा देख रहे हो, चाहे कैलेंडर देख रहे हो, चाहे जो बैनर देख रहे हो, चाहे जो शीशा देख रहे हो, इस सब पर क्या काम किया गया है? छपाई का। तुम्हारे जो कपड़े हैं उस पर भी, बैग तेग मोबाइल तोबाइल टोटल चीज, कॉपी टोपी सब क्या है? छपाई। हर चीज में कर प्रयोग हो चीज, जितना किताब कॉपी बनता है सब छपाई से बना है। तो ये हो गया इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सीबी कहाँ का लड़का था? जापान का था, तो सीबी जापानीज भर देंगे, हटाओ इसको। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, परंपरागत समाज में, सोसाइटी में, ए प्रेग्नेंट वुमेन यानी एक गर्भवती महिला इज प्राइमरीली सपोर्टेड बाय रिलेटिव्स, उसके जो सगे संबंधी होते हैं उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। चलो, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, यानी युद्ध के समय, लड़ाई के समय जो प्रेस होता है यानी समाचार सब छापे वाला पेपर ऊपर, उसकी जो है ना आजादी क्या कर ली जाती है? छीन ली जाती है। कला कि वो कुछ छाप देगा और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए उस पर क्या कर देता है? प्रतिबंध लगा देता है। फिर लड़ाई खत्म हो जाता है तो फिर से उसका फ्रीडम दे दिया जाता है। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, यानी शुरू में बेंजी जो है रखा। कितना हेन रखा? कितनी मुर्गी रखी? 10 और 8 डोजन हेन्स। डोजन कहते हैं दर्जन को, हिंदी में दर्जन, इंग्लिश में करा कहै छी डोजन। 10 से 12 गो मुर्गी रखल, यही से कितना भे गेलै? बाप रे, एकर तो दिमाग इतना खतरनाक रहलै, केकरा चुनलै? पूरा कहानी फ्लोरेंस के आगे पीछे घूमी ना। एकरा शुरू से माता पिता सब कथी कहते हैं? बुर्बक है। जबकि जितना आगे निकल जाता है ना, बड़का आदमियों ना निकल पावे, समझे? और बस चुपचाप सुनता था, किसी को जवाब नहीं देता था, बस होशियार था तब। सब एकरे कथी कहते रहलै? बुर्बक। माता पिता अगल बगल नहीं करता था। ई स्कूलों से आता था ना तो अपने काम से मतलब रखता था। आप पत्नी का में कैसे बोले? पत्नी देकर बहारी रहली रही न, बहारी सुना अथी मुर्गी रखे वाला दरवा ओकरा कहै छी कथी? तो बहारी छी, तो एकरा देखी छी कि कहाँ खोजे जाऊ, एकरे से कर ले छी। फ्लोरिन ना, फ्लोरेंस। सही में एकरा एकर मम्मी सब लाइक न करित रही छी। आय खारी पर केना उतरी छी तोरा मालूम न? उ सीन त हम बताइबे न कलु, बोर्ड पर पढ़ाबै छी तब देखाइ छी। में कथी बताइयो? ई सास चढ़ित रही छी कि उतरित रही छी, आप तो ऊपरी से नीचा उतरी छी, ये ना आंख मिला के तकै छी दोनों गोरा। केना सास पुतो में अपना गांव सब में रही छौ? व्हाट कैरेक्टराइजेज न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? कॉन्फिडेंस एंड आइडियलिज्म। हैं एकरा पर क्लिक न कर ले छी, ये होगा। चलो, नटालियाज डॉग इज नेम्ड, नटालियाज डॉग इज नेम्ड, यानी नटालिया के जो डॉग रहलै ओकर नाम कथी रहलै? लीप। कथी रहलै? लीप। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मार्टिन लूथर किंग क्या करता है? भेदभाव होना चाहिए अच्छा बुरा के आधार पर। कोई इंसान अच्छा नहीं है, खराब है, चोरी करता है, डकैती करता है, असामाजिक तत्व है, समझे कि नहीं? तो उससे भेदभाव करना थोड़ा ठीक भी लगता है, और रंग के आधार पर भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता है। ये दूसरे लाइन में चल जाए। लोमोव इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। लोमोव कैसा आदमी था? नर्वस टेम्परामेंट का, यानी नर्वस आ जाता था, समझा कि नहीं? किसके पास जानबे करता है, नहीं कहेंगे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड
होम रूल हमनी के जो पूर्वज रहे पहिलका दादा परदादा वहू से आगे के पीछे के वो सब कथी एंजॉय करते रही है अपन शासन के अपनी सब बुरबकवा पुलिस के शासन के कोर्ट के ये सब पहिलका आदमी सब ना आते जनित रही बाहर जाएंगे कोर्ट में पुलिस थाना के पास तो ये सब क्या कर देगा हमको किसी न किसी मामला में उलझा देगा ऐसा वैसा सब देखें लूट ले बढ़िया से आदमी के केस के नाम पर सब। इसलिए इन सब से बच के रहना चाहिए। कोई लफड़ा विवाद हो तो आपस में ही गांव दर देहात में भी फरियाने का कोशिश करना चाहिए जो कि अब तो नहीं होता है समझे कि नहीं। अब तो सीधे चल थाना जना ओकरा आती है ससुरा कहेंगे जो ना ससुरा आरो तेना चूरा दही मिलतो ही बा। तो समझदार हमनी के पूर्वज था ना हम लोग है समझदार पूर्वज था क्यों जरूरी है। चुप देखो इधर और उसमें भी जाएगा तो जीतेगा कौन जो पावरफुल होगा ओ खाना दे तो काटे छीन के खा ले। देख इधर आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल तो जैसन करे छै वैसन ना देखी छै आदमी एक बार केस मुकदमा में चल जिंदगी भर वही में झूलित रही तो समझदार आदमी उसमें नहीं पड़ता है। समझदार आदमी लड़ाई झगड़ा ज्यादा ना करे। At 12 CB was at primary school प्राइमरी प्राइवेट नहीं प्राथमिक स्कूल। Whose tears are like rain किसका जो है आंसू जो है whose tears are like rain यानी किसका आंसू जो है बारिश की तरह है बारिश के पानी की तरह है। तो the poet's wipes जो पोएटनी के आंसू कैसन रहे छै बारिश की तरह बहुत कनी छै। पोएट एकरा बहुत समझाबी छै ना समझाबी छै। चलो हुज टीयर्स आर लाइक रेन यानी बारिश की तरह किसके आंसू है पोएट की वाइफ के। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम फायर हिम। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ ये जो लाइन है किनसे लिया गया है फायर हिम से ये भी बता देंगे किताब में। द ट्रेवलर्स आर खाली स्थान मूविंग टुवर्ड्स डेथ। द ट्रेवलर्स आर ह्यूमन ह्यूमन जो है ना किसकी तरफ जा रहा है विनाश की तरफ सही में जा रहा है हंसी मजाक में नहीं कर रहे हैं। बात में रुके तो डेली कैसे को बात बता दे पहले पढ़ाने तो उनको। चलो हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट यानी लोगों का कवि किसे कहा जाता है वाल्ट व्हिटमैन का वाल्ट व्हिटमैन को। हु इज नोन एज पीपुल्स पोएट के नाम से जाना जाता है वाल्ट व्हिटमैन को। लाइट हम जल्दबाजी में थोड़ा मोड़ा कैसनो बता देते हैं ताकि काम चल जाए। बढ़िया से पढ़ना होगा तो एक दिन में इतना पढ़ाई थोड़ी ना संभव है। इसमें क्या है पूरा ग्रामर के तेका मोटा के किताब पूरा संसार किताब गौरव पत्र का किताब टोटल के टोटल चीज ठोसल है मैथ्स किसमें कितना बताएं हम इसमें। इसलिए जो जरूरी है थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो तब आपके आगे आप बनाएंगे तब देखना चाहिए। तो देखिए लाइट ऑफ स्टेप and heart was she is taken from fire him। light of a step and heart was she ये किससे लिया गया है fire him से। Brooke inspired patriotism in the खालिस्तान phase of the first world war। ब्रूक जो है इंस्पायर किया देशभक्ति को कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना उसके समय में। खालिस्तान इज ए मास्टर क्रिमिनल किसे कहा जाता है मैकियावेली यानी बिल्ली को। केकी एन दारू वाला वाजे पारसी है ना केकी एन दारू वाला कौन रिलीजन से रहा पारसी रिलीजन से और नहीं तो दिया रहेगा जोरोस्ट्रियन तो पारसी भरेंगे नहीं तो जोरोस्ट्रियन जो दिया रहेगा वो। इन स्नेक यानी सांप वाला कविता में इन स्नेक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ ह्यूमन मॉडर्न लाइफ। आज की जो लाइफ है ना इसमें इंसान को बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सिखा गया है जैसे किसी चीज को मार देना। संवेदनशीलता इंसान के अंदर से खत्म होता जा रहा है समझे कि नहीं। संवेदनशीलता जानते हैं ना दूसरे को दूसरा समझ भी नहीं करता है इंसान कुछ भी नहीं दूसरे का दुख कोई समझ भी नहीं करेगा। ये संवेदनशीलता क्या हो गया खत्म हो गया। आपको नहीं है तो थोड़ा बाहर निकलिएगा ना दुनियादारी देखिएगा तो समझ जाएगा। The poetess in the grandmother's house begs at doors किसके डोर्स पर मांग रही थी स्ट्रेंजर्स के। The speaker in the poem snake threw a log at the snake जो स्पीकर है स्नेक पोएम में उसने क्या किया एक लकड़ी का लुगदी फेंका किसकी तरफ सांप की ओर। तो सांप पानी
पिनाई छोड़ करके कहाँ चला जाता है, दीवार में जो वो वो अपना घोंसला निकाल जाता घोंसला रही छै ओकरा, बिल्ली का जी हाँ, तो वही सांप के घोंसला हो जी, चिड़िया के ना घोंसला हो जी। है। इलियट ई पोएट पस्तली ना, ओह बेकार मार देली, कितने अच्छा क्रिएशन है भगवान का, और देख के अच्छा लगे, अच्छा लगे जी। चलो मुझे तो डर लगे। तोरा तो कुछो से डर लाग सकू छु, आदमियों से डर लगे छु, सांपे से डर लगे छु, आदमियों से डर लगे छु, बता। हाँ, तो सही बात है। देख इलियट हम कहाँ केकरो से डराई छिए, कला डरई पता नहीं आपके पास सिम्बत, हमारे पास सिम्बत। तो हमरा हम हमारे पास हमनी सब में डरे पड़े वाला धंधा नहीं। इलियट बिलोंग्ड टू द 19th सेंचुरी। इलियट किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, 19th सेंचुरी। खाली स्थान इज इनवाइटेबल, डेथ इज इनवाइटेबल। मृत्यु जो है ना अवश्य आनी है एक दिन, समझे, चाहे उसको निमंत्रण दो। तुम जब से जन्म लिए तब से सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुमको लग रहा होगा कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं। न जन्म तुम्हारे बस में है, न मृत्यु तुम्हारे बस में है। बढ़ना, खाना पीना, सोना, जैसे जैसे आगे बढ़ना है कि नहीं। बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, ये तुम सब रोक सकता है? कुछ भी है तुम्हारे हाथ में? समय कुछ भी नहीं है। आदमी घमंड करता रहता है, हम है तो हम है। सभी घमंड कहाँ कोई करता है? चलो देखो, हम घमंड कभी नहीं किए, जो हम नहीं उसका हमको कल इल्जाम लगाता है, हम कब घमंड किए? ना ना, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड बढ़िया बढ़िया के चूर हो जाए, घमंड नहीं करना चाहिए कते घमंड कोई पता नहीं। ना। हे क से कबूतर ओकरे कैसी घमंड, घमंड कथी के कैसी न जानी छी। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो नहीं जानता है? घड़ी क्या है, घड़ी को घमंड थोड़ी कहते हैं। घड़ी तो हाथ, घड़ी, घड़ी से हाथ अच्छा लगता है, घड़ी अच्छा लगता है कि नहीं। Who has been personified in Ode to Autumn? Ode to Autumn में किसको पर्सनिफाइड किया गया है? ऑटम को, समझे। देख रहा है ना, अभी ऑटम का समय है, अभी देख रहा है ना, शीशों पर पूरा पत्ता झड़ गया है। तो जब सारे पेड़ पर पत्ते झड़ जाते हैं तो बुलबुल निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, उसको लगता है कि फिर से राम बड़ा फल तो देख ले, अथी होई सब देख ले। अब ये से बुझाई चुना ओई में मजर हाय हाटी कोलो कोलो आ गेली ना, पाखी वाला है ना। ग्राम फरस का भी बीच में तो पिछले साल फरल हली ते का, फिर एहू साल कोई जरूरी एक साल आमत रह जाए इसका। का देखी ना, पाता उनट गया है। पता उनट गया है तो कोढ़ी के कारण उनट गया है, कोढ़ी देगा उसमें कुछ और, जारा जो है ना कोकरिया गया है। नहीं सर जी देखिएगा, उनट गया है, वो कोढ़ी निकलता है, इसमें मजर होगा, देखिए। अच्छा, हम तुम्हारी बात देखेंगे सत्य होता है कि नहीं। सब ना उल्टाली कोई कोई ठीक है, देखिए। ठीक, बम्बई का पता देखता है उल्टा ही रहता है, समझा कि नहीं। गाछी का तुम पता तोड़ के और नाक तर ले जाओ, तुमको पता चल जाएगा कौन सी काम है। सबका गमक पता चल जाता है। हर चीज में भगवान गमक दिले हैं, सुगंध उसका दिया हुआ है। हमने से सही पहचान ले को नाम, हाँ, पहचान ले क्या ना पहचान, हम वाले गाछी पहचान ले। ये कौन नाम है पहले कर बताता। ये बीजू आम है। हाँ ये पता ना, हमको आम के बारे में पता नहीं है। ये बीजू है, जरा डबल आम नहीं होता। हाँ चल, इसमें सन होता है कि नहीं? ना ना, अब बीजू आमी तो तेरा बीजू आमी मालूम होगी ना, सन होगी। सब बीजू में सन ना रही है, सब बीजू में ना रही है। सब आम में सन ना रही है। Who wrote Macbeth and जूलियस कैसर? तो किसने लिखा? आधा काम करता है आधा छोड़ देता है। ये पतरका किताब में से है, इंग्लिश के और किताब हो जी ना, तो में से 91 का बी है। देखो ये होगा शेक्सपियर हो बाली। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस कैसर? शेक्सपियर दुनिया के सबसे जो महान कहानीकार है, सबसे बड़का ये है शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज ए सेकेंड लैंग्वेज। चाइना में यानी चीन में जो है इंग्लिश के दूसरा भाषा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? 5। ध्यान रखिएगा, 5 माने 5 है। हु रोट हकलेबेरी फिन ट्वेन? ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेंडर। ओल्ड इंग्लिश जो था ना, उसको कैरेक्टराइज किया जाता था कैसे? जेंडर के। इसमें मतलब आ रहा है ईमेल आईडी मेरा,
इसमें मिटाने वाला यहाँ पर है कुछ जो नहीं मिटाए हैं, समझे है। चलो डेस्क में के ना हिलाऊ छोरो मार एकरो घुसका दे इधर तीर चलाए वाला के। तो बताइए दिलू सब चीज तो ठीक है, बाकी हमको तीरे चलाने में दिक्कत हो रहा था। तीर चलाते तो भाग जाता था। एकरे तीर कहे जो बाबू, एकरा कहे तीर, तो कर्सर पॉइंट एकरा कहल जाय तो तीर कहे छी, चाहे एरो कहल जाय छी। एकरा लगै छी तीर धनुष जे नाम चलाबै छी ना, तो कंप्यूटर में तीर धनुष चलाए वाला है। Who wrote a passage to India? Who wrote a passage to India? भूख हमरो लागल है, लेकिन हम कहलिए वो देखी नहीं कथी बोल दे सब थोड़ी। Who wrote a passage to India? पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? E.M. फोस्टर ने। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। ये जो कलर देख रहा है ना, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन कलर हो, ललका की पियर का की हरियर का, तो वह तो कलर है। एक जो कलर हम लोग बोलते हैं वो इंग्लिश का शब्द है, समझे। हिंदी में इसको कहते हैं रंग, कौन रंग के हो, समझ रहा है ना। तो कलर की स्पेलिंग हो COLOUR। ये अपने इधर कौन कलर के स्पेलिंग हो COLOUR, और अमेरिका तो COLOR अमेरिका में प्रयोग किया जाए, अपना इधर COLOUR। The texts of which period are difficult to read and understand? कौन समय के जो टेक्स्ट है पढ़ना और समझना मुश्किल रहा? ओल्ड इंग्लिश, पहल का इंग्लिश। जैसे स्वीटेस्ट लव में बताया ना, गो के स्पेलिंग हो GO, गो माने जाना। अब पहले गो के स्पेलिंग हो तो GO। अब सुधार हो गया है, चेंज हो गया है, कई ओल्ड इंग्लिश होगा। सोइंका इज ए नाइजीरियन पोएट। द खाली स्थान हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। बाइबल जो है मदद किया इंग्लिश को सरल बनाने में।